हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके थ्योरीज को पढ़ाया हुआ है और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। अगर तुमने उसको नहीं कवर किया तो पहले तुम उसको कवर कर लो, देन इसको करोगे तो बहुत बेहतर होगा। चलो वैसे हम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं एक्सरसाइज है, बहुत ईजी लल्लू पल्लू सा है। तुम जब करोगे ना देन तुमको मजा आएगा। देखो पहले वाले जो यहाँ पे क्वेश्चन है, उस पहले वाले क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एग्जैक्टली उसमें कह क्या रहा है कि राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स। आपको अगले तीन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, किसके बाद बेटा? तो 10,999, इसके बाद वाला तीन नेचुरल नंबर्स तुमको लिखना है। तो तुम्हें पता है कि नेक्स्ट नेचुरल नंबर कैसे आता है? वन ऐड करने से आता है। तो एग्जैक्टली जब तुम 10,999 में वन को ऐड करोगे बेटा, तो ऐड करो फटाफट से, कितना आ रहा है? तो ऐड करने पे तुम्हें पता चलेगा 9 1 10 हो जाएगा, कैरी वन। फिर यहाँ पे 10 9 1 10, फिर 9 1 10 कैरी वन, और ये 10 कितना हो जाएगा बेटा? 11 हो जाएगा। इट मीन्स कि 11,000 आ गया। तो एग्जैक्टली तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहला 11,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? 11,001, वन ऐड करने पे आया। फिर क्या लिखना पड़ेगा? 11,002, सॉरी 11,000 ये नहीं हुआ, ये हो गया 11,002, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर दोगे, देन तुम्हारा क्या हो गया कि नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स हो गया, तो वन नंबर का आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर हम चलते हैं। सेकंड नंबर में राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। बेटा तुरंत पहले वाला चाहिए तुम्हें, और किसके पहले वाला चाहिए? तो इसके पहले वाला चाहिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। 10,000 वन के पहले तीन होल नंबर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फटाफट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वन पे 000 और वन है, जब तुम वन सब्ट्रैक्ट करोगे देन बेटा कितना आएगा? 110। यहाँ पे वन से वन गया जीरो, तो 000 यानी कि 10,000 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली तुम्हें लिखना पड़ेगा 10,000, ठीक है। और 10,000 से जस्ट बिफोर कौन नंबर आएंगे, कौन से होल नंबर होंगे? तो फिर से हमें वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वन सब्ट्रैक्ट करो, ये जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है, तो ये पहले वाले से लेगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं है, तो इससे ले लेगा बेटा। तो ये वाला बन जाएगा 10, फिर इसको देगा तो ये बनेगा 10, बट पहले वाला 9 हो जाएगा। फिर 10 बनेगा, 10 बनेगा, 10 माइनस वन करोगे बेटा एग्जैक्टली कितना आएगा? तो यहाँ पे 9 आएगा। फिर ये तो 9 है, तो ये 999 यानी कि 9,999। तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9,999, ये जस्ट बिफोर वाला हो गया। अच्छा उसके एक और पहले कितना हो जाएगा? तो वन और सब्ट्रैक्ट कर लो, 9,998, 9,998, तो यहाँ पे 8 लगा देना पड़ेगा, यानी कि 999 और 8 कर दो, बस एग्जैक्टली तुम्हारा ये आंसर हो गया। थर्ड नंबर हम देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है बेटा, ध्यान दोगे तो विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कौन सा होल नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा होता है? देन तुम्हें पता है ना कि जो होल नंबर होता है उसकी शुरुआत ही जीरो से होती है बेटा, 0 1 2 3, और ऐसे करके कहाँ तक जाते हो? इनफाइनाइट तक जाते हो, ठीक है। याद रखना चाहिए तुमको, और आई थिंक तुमको याद भी होगा। तो देन हम यहाँ पे क्या आंसर कर सकते हैं? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा जीरो। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो इज द स्मॉलेस्ट, ऐसे लिख देंगे पूरा, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो सबसे छोटा होल नंबर है, ठीक है। चलो अब इन सारी चीजों को तुम्हें लिखना है नहीं, तो इन सबको हम इरेज कर देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। और कैसे हमने इन सारी चीजों का आंसर किया, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को तुमने देख लिया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने सारे होल नंबर्स आएंगे? तो आप क्या लिखोगे? होल नंबर्स बिटवीन, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स बिटवीन, देखो शॉर्टकट में बिटवीन को ऐसे लिखा जाता है, होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। 32 एंड 53 के बीच में कौन कौन से होल नंबर्स होंगे? तो तुम कहोगे 33, 34, 35, इस तरीके से तुम लिखते हुए चले जाओगे। कहाँ तक लिखोगे बेटा? तो तुमको पता होना चाहिए 53 तक लिखना है, ठीक है। तो अभी बहुत दूर है, चलो इस तरीके से लिखते रहो। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है।
47 लिखना है ना, 47, 48, 49, 50 एग्जैक्टली, ठीक है। 51, 52, 53, ओ शिट 53 नहीं लिखना था, यहाँ पे 53 के बीच में बोल रहा है बिटवीन, तो 32 के बाद और 53 के बीच में। तो यहाँ पे काउंट कर बेटा कितने सारे हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यस यहाँ पे आ गया। तो हम लिखेंगे देयर आर, हाउ मेनी बोल रहा है ना, हाउ मेनी होल नंबर्स देयर बिटवीन 32 एंड 53, तो तुम कहोगे देयर आर 20 होल नंबर्स, 20 होल नंबर्स, 20 होल नंबर्स बिटवीन किनके किनके बीच में बेटा, तो बिटवीन 32 एंड 53, 32 और 53 के बीच में कितने सारे होल नंबर्स निकल करके आ गए हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 20 होल नंबर्स निकल करके आ गए हैं। अच्छा, इसको करने का एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड भी है, और उस मेथड को तुम जानना चाहते हो तो देखो ऐसे जान सकते हो। हमें 53 और 32 के बीच में बोला ना, तो 53 में से क्या करना है बेटा, 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो कितना आएगा, 21 आएगा। और जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक और सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो एक सब्ट्रैक्ट करने पे बेटा कितना आ गया, 20, इसीलिए यहाँ पे 20 होल नंबर्स हो जाएंगे। अगर किसी ने ये कह रखा होता कि 20 और 9 के बीच में कितने सारे होल नंबर्स होंगे, देन तुम क्या करते, 20 और 9 में सब्ट्रैक्ट, 20 से 9 सब्ट्रैक्ट कर लेते, देन कितना आता बेटा 11, अब फिर एक और एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर लेते, देन कितना होता है 10, यानी कि 20 और 9 के बीच में कितने सारे होल नंबर्स होंगे, 10 होल नंबर्स होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, एक ज्यादा क्यों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सपोज दैट हम यहाँ पे बेटा ऐसे कर कर करके ले लिए 1 2 3 4, ठीक है, और इस तरीके से कर करके हमने बेटा 10 ले लिया। अब हम ये चाहते हैं कि 3 और 10 के बीच में कितने सारे होल नंबर्स हैं, तो तुम क्या करोगे, 3 में से 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो जब 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, लेकिन काउंट करोगे तो यहाँ पे 6 होल नंबर्स ही हैं। तो बेटा 3 तो तुम सब्ट्रैक्ट कर लिए, लेकिन इस 10 को तुम शामिल कर लिए, 10 में से सब्ट्रैक्ट किए हो ना, इसका मतलब कि 10 शामिल हो गया, तो इस 10 को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि 10 के बीच में पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 6 हो जाएगा। तो ऑलवेज आपको जिन जिन के बीच में निकालने के लिए बोल रहा है, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर लोगे और एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन इतनी सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझो, समझना जरूरी है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है हमसे कि राइट द सक्सेसर, सक्सेसर में क्या करते हैं बेटा, जस्ट आफ्टर हम लोग +1 को ऐड करते हैं ना सक्सेसर में, तो हम यहाँ पे ए नंबर में क्या करने वाले हैं कि 2 4 4 0 7 0 1 में 1 ऐड करेंगे तो सक्सेसर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना होगा, 2 4 4 0 7 0 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया तुम्हारा सक्सेसर। सक्सेसर समझ में आ गया, सक्सेसर किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे बहुत आसान हो गया। अच्छा चलो बी नंबर हम देख लेते हैं कि बी में सक्सेसर क्या होगा, तो बी में 100 199, इसमें हम 1 को ऐड करेंगे, तो एग्जैक्टली 9 में 1 ऐड करोगे बेटा तो 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 10 कैरी 1 हो गया, फिर 9 में ऐड करोगे 1 तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 112 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 001 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी 100 200, ये उसके सक्सेसर हो गए। सी नंबर में कह रहा है कि 10999999, कितने सारे 9 है यहाँ पे, 2 2 4 1 5, 5 9 है यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। इसमें जैसे ही 1 तुम ऐड करोगे तो 1 ऐड करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, तो एग्जैक्टली ये सब 9990 बन जाएगा, 00000, ठीक है, 2 2 4 1 5 5 0 हो जाएंगे, और ये वाला जो 0 है ना वो एग्जैक्टली 1 बन जाएगा, और पहले से 1 है, ऐड कर करके देख लोगे इतना ही आने को। सक्सेसर लिखना मतलब कि 1 ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डी नंबर में हम देख रहे हैं कि 2 3 4 5 6 7 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो मेरे को सक्सेसर मिलेगा, और ये जो सक्सेसर है वो कितना 70 है, तो 71 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 1 होगा, एग्जैक्टली तुमने सक्सेसर निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रीडिसेसर, और प्रीडिसेसर का मतलब तुम्हें पता है जस्ट बिफोर, यानी 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ए नंबर को सॉल्व करोगे, 94 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 93 आ जाएगा। ठीक है, बी नंबर को सॉल्व करोगे, 10,000 है तो 10,000 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9,999 आएगा। क्लियर है। अच्छा सी नंबर पे चलो, सी में कह रहा है कि 208
090 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 90 कितना बन जाएगा बेटा, 89 बन जाएगा। एग्जैक्टली बस क्या करो ना, 2080 और 89 लिख दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अच्छा, उसके बाद डी में चलते हैं। डी में है 7654321 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। यानी कि 7654320, एग्जैक्टली यही तुम्हारा क्या हो गया। तो सक्सेसर या सॉरी प्रीडिसेसर, हमने सबका प्रीडिसेसर निकाला बेटा। अगर हमने सक्सेसर कहीं पे बोल दिया होगा देन उसको आप प्रीडिसेसर यहाँ पर लेकर के चलोगे, बिकॉज यहाँ पे प्रीडिसेसर निकालना था। सक्सेसर तो हम इस वाले क्वेश्चन में निकाल रहे थे, जहां पे 1 को ऐड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर करके और प्रीडिसेसर हमने निकाला है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन नंबर लाइन्स, ऑल्सो राइट देम द एप्रोप्रिएट साइन। अच्छा, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और वो कौन से क्वेश्चंस दिए होंगे, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन देता हूं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन को जो है ना बेटा, मैंने यहाँ पे लाया ही नहीं, जिसके वजह से तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए जा सकते हैं और क्वेश्चन हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट करो, मैं जस्ट क्वेश्चन को लेकर कर करके चला आया, ठीक है। एग्जैक्टली तुम भी देखो आपके सिस्टम में ही यहाँ पे पूरा पूरा क्वेश्चन रखा हुआ है। हम चलते हैं आपके सिस्टम से ही लेकर करके आ जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली तुम्हें कौन सा क्लास है बेटा, 6 क्लास है ना। हाँ, तो 6 में तुम होल नंबर्स पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली होल नंबर्स पढ़ रहे हो। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, और कौन सा एक्सरसाइज 2.1 है ना। हाँ, यहाँ पे 2.1 वाला क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना बेटा, ये क्वेश्चन में आपको लेकर करके आना था। ओके, आ जाएगा आ जाएगा, डोंट वरी। बस 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 थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी लेते हैं और कॉपी कर 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 करके लेकर करके चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और हम आपको बोर्ड पे लेकर के चले और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा हटा लेते हैं। यस एग्जैक्टली, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, हर एक पेयर में बेटा यहाँ पे स्टेट विच होल नंबर इज ऑन लेफ्ट ऑफ द अदर, यानी एक दूसरे के लेफ्ट में है। लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर कहने का मतलब हुआ एक दूसरे के लेफ्ट में होना। यानी आप अगर कोई नंबर लाइन लेते हो तो नंबर लाइन पे यहाँ पे 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से लेफ्ट में होता है, ठीक है। अच्छा, और बड़ा वाले का और छोटे वाले के बीच में साइन ऐसे लगता है। तो एग्जैक्टली इन्हीं बातों को यहाँ पर क्या करना है ना, कि आपको देखना है कौन छोटा है और कौन लेफ्ट में। जो छोटा है वो लेफ्ट में जाएगा। एग्जैक्टली चलो हम यहाँ पर लेकर करके चलते हैं। अब यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देन यहाँ पे कहेंगे कि देखो इस दोनों में कौन स्मॉलर है बेटा, तो 503 स्मॉलर है, इसीलिए 503 किसके लेफ्ट होगा, तो 530 के लेफ्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप क्या करो ना, कि पहले इस तरीके से लिख लो कि 530 इज ग्रेटर देन 503। तो यहाँ स्मॉलर वाला लेफ्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 503 is on the left of एग्जैक्टली इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट हो जाएगा बेटा 503, तो 530 के लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से बी नंबर में देखो, बी में देखो कौन सा छोटा है बेटा, तो 370 है और एक 307 है, तो एग्जैक्टली 370 बड़ा है तो छोटा है 307। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ किसके बेटा, तो 370 के, ठीक है। 70 के बड़े वाले के लेफ्ट में छोटा वाला हो जाएगा। सी नंबर में छोटा बड़ा ढूंढो। यहाँ पे दो दो चार एक 5 डिजिट यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी 5 डिजिट्स हैं। तो जब 5 डिजिट्स हैं देन तुमको पता है कि इसमें पहला डिजिट 9 है, पहला डिजिट 5 है, इसका मतलब कि ये वाला ग्रेटर हो गया, पहला वाला ग्रेटर हो गया सेकंड वाले से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 9876 5 इज ग्रेटर
ग्रेटर देन 5 6 7 8 9, और यहाँ पर लिख भी डालेंगे कि 9 8 7 6 5। जो बड़ा है ना बेटा उसको नहीं, जो बड़ा है उसको नहीं, जो छोटा है उसको लिखो। 5 6 7 8 9 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, इज ऑन द लेफ्ट ऑफ किसके बेटा, तो 9 8 7 6 5 के। क्लियर हो रहा है? चलो जब क्लियर हो रहा है देन हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, डी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखना कौन ग्रेटर है। 2 2 4 2 6 और 7 डिजिट है, यहाँ 3 3 6 और 2 8 डिजिट है। इसका मतलब कि ये वाला ग्रेटर हो गया बेटा। तो जब ये वाला ग्रेटर हुआ देन आपको क्या करना पड़ेगा ना, फटाफट से लिख लेना पड़ेगा कि 1 0 0 2 3 0 0 1 इज ग्रेटर देन 9 8 3 0 4 1 5। इसका मतलब ये हो गया कि 9 8 3 0 4 1 5 इज ऑन द लेफ्ट, is on the left of, is on the left of किसके बेटा, 1 0 0 2 3 0 0 1। क्लियर हो गया? तो ये वाला 7 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बता रखा है कि तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो अब ट्रू और फॉल्स तुम्हें जब बताना है देन तुम ऐसे कर सकते हो कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। पहले तुम नेचुरल नंबर लिख लो बेटा। नेचुरल नंबर की शुरुआत तुम्हें पता है कि 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाती है, तो इनफाइनाइट तक जाती है। क्लियर है? अच्छा होल नंबर, होल नंबर क्या हो जाएगा, तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमने लेक्चर्स में थ्योरीज में पढ़ाया हुआ है, तुम वहां से जाकर करके देख लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम समझना कि क्वेश्चन में बोल रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है बेटा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है, तो ये स्टेटमेंट हो गया बेटा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, यानी ए नंबर का जो सॉल्यूशन हो गया बेटा वो हो गया फॉल्स। ठीक है, अब बी पे चलते हैं। बी में कह रहा है कि 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 399 के पहले 400 आएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये 400 तो बाद में आएगा, तो देन यहाँ पे ये भी फॉल्स बात हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख डालो फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके से सी डी आप यहाँ पे फिल कर लोगे, हम यहाँ पे ही फिल कर देते हैं। सी में देखो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यस, होल नंबर का सबसे छोटा जो डिजिट है या नंबर जो है वो एग्जैक्टली 0 है, क्योंकि 0 से शुरू होता है, तो ये बात हो गई बेटा ट्रू। अच्छा, ये 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 के आगे आता है 600, यानी कि जस्ट बाद वाला है, जस्ट आफ्टर, देन सही है, ये ट्रू है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे बेटा, ट्रू। तो यहाँ पे टी मैंने लिख दिया, टी फॉर ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखो तो होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स हैं, एग्जैक्टली सभी नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और वो सारा का सारा होल नंबर में पड़ा हुआ है, देन कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये बात तो ट्रू है। अच्छा, आगे कह रहा है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे, तो बेटा ये वाला होल नंबर तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, बट ये 0 कहाँ है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। देन तुम कहोगे नहीं, 0 के वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये बात हो जाएगा फॉल्स, 0 गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर का पहले, 2 डिजिट वाले नंबर के पहले सिंगल डिजिट नहीं आ सकता है। तो बेटा देखो तो 2 डिजिट है और इसका प्रीडिसेसर बेटा 9 हो जाएगा, तो ये तो सिंगल डिजिट हो गया। तो डबल डिजिट का प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट हो सकता है, इसीलिए अब आपका ये बात कहना गलत हो गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फॉल्स। यहाँ कह रहा है कि नेवर, कभी नहीं हो सकता सिंगल डिजिट, बट हो सकता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर का स्मॉलेस्ट बेटा 1 है क्या, नहीं, ये गलत बात है, ये 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 कहता तो सही होता, तो ये बात हो जाएगी बेटा फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर कहना गलत है, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, यानी 1 जो है नेचुरल नंबर, उसका प्रीडिसेसर नहीं होगा। देखो 1 के आगे कहाँ कोई नंबर आ रहा है बेटा नेचुरल नंबर में, इसीलिए इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा, तो बात ट्रू है। ठीक है, अच्छा, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अच्छा, होल नंबर में 1 के पास कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा, ऐसा है क्या, अरे बोलो ना, ऐसा है क्या, एग्जैक्टली नहीं,
यहाँ तो 0 आ रहा है, प्रीडिसेसर तो अवेलेबल है। देन हम ये कहेंगे कि आप गलत कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम फॉल्स बात लिख देंगे, ठीक है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। बेटा 11 और 12 के बीच में 13 आता है क्या? ऐसा है क्या? तुमको लगता है कि ये 13, 11 और 12 के बीच में आता है? अरे बोलो ना, लगता है क्या? अगर लगता है देन कह दो ट्रू, और लगता नहीं है कि 11-12 के बीच में 13 आ ही नहीं सकता है, बेवकूफ, नहीं आएगा बीच में। अरे 11-12 के बीच में 13 नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कहना होगा कि नहीं ऐसा बात तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। देखो 0 के पहले कोई प्रीडिसेसर नहीं है, एग्जैक्टली ये बात सही है, तो यहाँ पे आप कहेंगे ट्रू, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है उसका सक्सेसर ऑलवेज 2 डिजिट आता है क्या? देखो तो 2 डिजिट का यहाँ पे 3 डिजिट आ गया ना, देन ये बात भी गलत है, तो यहां से हम बोलेंगे फॉल्स। यानी आपका जो बेटा सीक्वेंस है ना, यहाँ पे क्या बन गया? तो बन गया एफ एफ टी टी टी, ठीक है, एग्जैक्टली। फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे एफ एफ एफ, ठीक है, 3 टाइम्स एफ हुआ, फिर आपका टी एफ एफ टी एफ हो गया, नहीं टी एफ एफ टी एफ, एग्जैक्टली। तो आप क्या करोगे, ए बी सी डी, फिर यहाँ पे ई में फिल कर लोगे, एफ फिल कर लोगे, जी फिल कर लोगे, इस तरीके से कर करके कर लोगे। तो एग्जैक्टली बेटा ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। एक्सरसाइज मैंने कवर करा दिया, ये एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन हो गया। अब एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने के लिए आपको जो जो बातों को सीखना पड़ेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखा रहे होंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर तुम मेरे नए स्टूडेंट हो देन प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, इस वाले चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा जरूर शेयर करना, ठीक है। लाइक एंड कमेंट भी करना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना हमें, ठीक है। कमेंट कर करके तो पक्का बता देना कि सर इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, और अगर अच्छा लग रहा होगा देन पॉजिटिव कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।